एनएलएम में कंस्ट्रेंट इक्वेशन यानी रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन या वेलोसिटीज निकालने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं नोन एज वर्चुअल वर्क। क्या है ये मेथड? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन फॉर ईच ब्लॉक इन द सिस्टम शुड बी जीरो। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट टेंशन विच इज एन इंटरनल फोर्स, उसका वर्क डन यहाँ पे जीरो होता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों कि अगर आपके पास दो ब्लॉक्स हैं और उनके एक्सेलरेशन A1 A2 में आपको रिलेशन निकालना है, बेसिकली कंस्ट्रेंट इक्वेशन निकालना है, तो आपको जैसे पता ही है कि यहाँ पे टेंशन हम टी लेते हैं तो यहाँ पे 2t लेते हैं, है ना। यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, पुली के इस एंड पे 2t टेंशन होता है ना। आपको समेशन ऑफ टी डॉट ए देखो कैसे लगाना है कि ये दोनों टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट लेना है ना। तो 2ta1 एक टर्म अपने पास आ जाएगी, है ना, 2ta1, और यहाँ पे t है और a2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो दो वेक्टर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में उनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है तो हम -ta2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। समझ आ रही बात? और यहाँ पे टेंशन कैंसिल होकर आपके पास 2a1 इक्वल टू a2 इस तरह का कंस्टेंट रिलेशन आ जाता है। वेलोसिटीज में भी ऐसे ही वर्क करता है। तो और भी एग्जांपल्स यहाँ पे ध्यान देना। आपके पास दो ब्लॉक का सेटअप है या तीन ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक है ना सिस्टम में, लगा सकते हैं इसको। A1 A2 में रिलेशन चाहिए अपने को, तो यहाँ पे अगर टेंशन t है तो यहाँ पे क्लियरली 2t है, ठीक है ना। यहाँ t और यहाँ पे t, यहाँ पे 2t है। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ta1 है ना, ta1 एंड ये ऑपोजिट है तो -2ta2, ऑपोजिट में क्या हो जाता है आपका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो -2ta2 इक्वल टू 0 करके A1 इक्वल टू 2a2 आप यहाँ पे कंस्टेंट इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसे अब ओरल भी कर सकते हैं, ओरली कर लेते हैं ना। कई बच्चे कैसे करते हैं, ध्यान देना कि अगर t वाले का A1 लिया है तो 2t वाले का a/2 ले लो। समझ रहे हो? t वाले का A1 लिया है तो 2t वाले का a/2 ले लो, या 2t वाले का a ले रहे हो आप तो यहाँ पे 2a लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? ताकि t इंटू 2a एंड 2t इंटू a आपका इक्वल हो जाए। तो उसी तरह का देखो एक PYQ ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, जिसमें आपको एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक निकालना है। इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके ट्राई करना। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि जिस ब्लॉक का आपको पूछा होता है उसका आप नहीं लेते हैं ना। तो सबसे पहली चीज आपको a इस ब्लॉक का निकालना है, ये क्लियर कर लो। 2 kg का a निकालना है तो 4 kg का क्या हो जाएगा, फिर उसका 2a होगा या a/2 होगा, जो भी होगा आपको फाइनली क्वेश्चन में a निकालना है। इस चीज का ध्यान रखना। हैव अ लुक एट दिस सिचुएशन। यहाँ पे t था, है ना, तो यहाँ पे 2t हो जाएगा। ओके, ये t है, ये 2t है, तो क्लियरली इसका एक्सेलरेशन a/2 हो जाएगा। ओरल मेथड समझ में आ रहा है कि t डॉट ए एंड -2t इंटू a/2 आपका 0 होना चाहिए। तो इसका मैं a ले रहा हूँ तो इसका a/2, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद आपको रेगुलरली जैसे सॉल्व करते हैं, इसका वेट है 4g, तो 4g - 2t इक्वल टू 4 kg का a/2 एक्सेलरेशन ले रहे। बात समझ में आ रही? इक्वेशन नंबर 1 ट्राई भी कर लेना क्वेश्चन को। एंड t माइनस इसका वेट का कॉम्पोनेंट क्या है बच्चों, t - 2g sin 30, है ना। 2g sin 30 और t का डिफरेंस क्या है, 2 kg का एक्सेलरेशन a अपने को निकालना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 को बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ये क्वेश्चन का आंसर g/3 आ जाता है। ठीक है, इस तरह के शॉर्ट रिविजन के लिए मेक श्योर आप चैनल पे सब्सक्राइब हैं।